ये श्रंभेश्वर महादेव जो नाम है, भगवान शंकर ने सारे 33 कोटि देवताओं को अपने अंदर समाहित कर कर ये रूप रखा था श्रंभ पक्षी। 33 कोटि। मान लो आपके ग्रह अनुकूल नहीं चल रहे हो, कोई कह दे कि मंगल बेकार है, कोई कहे शनि बेकार है, कोई कहे रवि बेकार है, कोई के बुध बेकार है, कोई के गुरु बेकार है, कोई के शनि बेकार, कोई के ये बेकार, कोई के तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारी किस्मत बेकार चल रही है, तुम्हारा भाग्य बेकार चल रहा है। तो पहले तो जो तुमसे कह दे कि तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, उसके चरण छू के उसको प्रणाम करके वापिस आ जाओ। क्यों? जिसने पृथ्वी पर जन्म दिया, जिसने नेत्र दिए, मुख दिया, हाथ दिए, पांव दिए, पूरा शरीर दिया, सारी इंद्रियां दी, रहने को घर दिया, खाने को अन्न दिया, अगर कोई तुमसे कहे कि तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, तो पहले तो उसको प्रणाम कर कर वापिस आ जाओ। एक शब्द भी मत सुनो, वापिस आ जाओ। क्योंकि दुनिया में आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो जो भगवान ने आपको पृथ्वी पर पैदा करा। कुत्ता बना के पैदा नहीं करा, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा, झिंगुर और कीट पतंगा बनाकर पैदा नहीं करा, सड़ते हुए कुत्ते के शरीर में इल्ली पड़ जाती है वो बनाकर पैदा नहीं करा, कीड़ा चूहा बनाकर पैदा नहीं करा। मेरे भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाकर पैदा करा है। जितने पृथ्वी पर मानव पैदा होते हैं ये अपने आप में भाग्यशाली होते हैं, कोई अभागा पैदा नहीं होता। कोई तुमसे कह दे तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, तेरी किस्मत बेकार चल रही है, उसके पांव पड़ो, वहां से निकल लो, अपनी पत्रिका लपेटो और वापिस सजाओ जन्म पत्रिका लेकर। भाग्य तुम्हारा बेकार नहीं है, तुम्हारी किस्मत बेकार नहीं है। भाग्य उसका बेकार है जो तुमको कह रहा है कि तुम भाग्यशाली नहीं हो, तुम किस्मत वाले नहीं। भाग्य उसका बेकार है जो पृथ्वी पर जन्म ले लेता है, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर देता है, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर देता है, वो कभी भी अभागा नहीं होता, वो भाग्यशाली ही होता है। वो अभागा नहीं है, वो भाग्यशाली है। और जितने पृथ्वी पर मनुष्य जन्म है, चाहे वो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आपका हाथ पैर शरीर सब भगवान ने दिया है, आपको करोड़पति बनाकर पैदा करा है, फिर भी आप अपने आप को अगर अभागा समझते हो तो आपके ऊपर है। किस्मत वाले हो, करोड़पति बनाकर भेजा। कुत्ता 1000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 में बिकता है। तुम्हें तो भगवान ने 2-2 किडनी दिए, अभी बेचिए 20-20 लाख में, यूं बिक जाएगी। भगवान ने नेत्र दिए 50-50 लाख में, अभी बिक जाए 5 लाख में। एक एक शरीर भगवान ने कीमत वाला बनाकर भेजा है। किसी डॉक्टर के पास बैठना और पूछना कि कौन से अंग की कितनी कीमत होती है, वो डॉक्टर बता देगा कि तुम्हारे शरीर की क्या कीमत है। और उसके बाद भी कहते हो कि हम अभागे। बताने वाला कह देता कि तुम भाग्यहीन हो, तुम भाग्यशाली नहीं हो, तुम किस्मत वाले नहीं हो। वहां से पत्रिका उठा चल दो, कहते मेरे बाबा ने मुझे भाग्यशाली बनाकर भेजा। और अपने हाथ में वो पल होता है कि आप स्वयं इतनी मेहनत कर कर आगे बढ़ सकते हो कि अपने आप किस्मत वाले बन सकते हो। अपने आप। और हम तो बाबा चलते हैं। आप स्वयं भाग्यशाली हैं, आप स्वयं किस्मत वाले हैं। कोई कैसे कहते तुमको कि तुम अभागे हो? ना ना, हमारे बराबर भाग्य नहीं है किसी का। तुम्हारी ग्रह खराब है, तुम्हारे ग्रह खराब है। शंभेश्वर महादेव का नाम 7 कनेर के पुष्प, कितने? 7 कनेर मालूम है? ये रोड पर जो जाते हो डिवाइडर में पीला पीला फूल लंबा, जो कि पशु पक्षी कोई नहीं खाता, जहरीला फूल माना जाता है। कनेर के 7 फूल, एक बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना। 2-3 प्रदोष कर कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तो वहां से उठ जाओ। उसके बाद में देवाधिदेव महादेव के पास 7 कनेर के पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर
अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर सातों फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल गई। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, लगन आपको लगाना है, और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव को चढ़ा। सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि तुम्हारा काम ना चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, बहुत कर्जे में लदालूम हो गए हो, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, ना मान मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना आदर मिल रहा है, ना ही कोई कदर करता है, और ना ही जगह जगह की ठोकर खा खा कर थक गए हो, तो निवेदन है एक बेलपत्र, एक कनेर का फूल, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, और वो चावल का दाना भी लाल चंदन में भींगा हुआ। जलाधारी का मुख होता है उत्तर की ओर, आप दक्षिण की ओर आराम से बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना कर कर, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दुर्वा, एक चावल का दाना जिसको तुमने लाल चंदन से भिगोया है, वो शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बैठकर बाबा को सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि घी का दीप जलाकर बाबा को अगर एक बेलपत्री, कनेर का पुष्प, दुर्वा और लाल चावल चंदन का अगर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 5 या 6 सोमवार निकलेंगे, धीरे धीरे मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक छोड़ना प्रारंभ। नहीं चल रहा व्यापार, नहीं चल रही फैक्ट्री, नहीं चल रही दुकान, बहुत तकलीफ की जिंदगी है, कोई पैसे खाकर भाग गया, नहीं दे रहा, कर्जे में डूब गए, तकलीफ में आ गए, कैसी भी समस्या है, उसमें शिव की शरणागति आपको सुख देगी। होता है कि मन ऐसा कर जाता है कि मैं इस दुकान को खोलूंगा और ये दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं इस फैक्ट्री को करूंगा तो फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं गाड़ी ले रहा हूं व्यापार के लिए, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं इस काम को कर रहा हूं, ये वाली प्रॉपर्टी ले रहा हूं, इस पे मल्टी बनाऊंगा, बिकेगी नहीं बिकेगी, कॉलोनी काटूंगा, इस कॉलोनी में लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, 2 मन होते हैं। तो उसके लिए एक ही चीज करना है, 6 मुख वाले भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी के पास जाकर खड़े होना। देखिए, मन को केंद्रित करना, 2 मन हो रहे ना, तो 6 मुख वाले भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी, जो शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी रहती हैं, गणेश जी रहते हैं और कार्तिकेय जी की मूर्ति होती है। बोलो देखिए ना, दर्शन तो करें ना सबने। तो कार्तिकेय जी के सामने जाकर खड़े हो जाओ और कार्तिकेय बाबा के सम्मुख में 4 पुष्प, श्वेत सफेद कलर के 4 फूल, कोई से भी, कोई भी, 4 चावल के दाने, षडानंद कार्तिकेय जी के सामने शिव जी के मंत्र का उच्चारण करते हुए, चाहे पंचाक्षर हो नमः शिवाय, षडाक्षर हो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वो 4 चावल के दाने, 4 श्वेत पुष्प कार्तिकेय बाबा के सामने समर्पित करो। और फिर तुम चाहे नई दुकान खोलो, फैक्ट्री बनाओ, प्रॉपर्टी खरीदो, तुम्हारा मन जो बार बार विचलित हो रहा था, कैसा भी मन हो, उस कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी जरूर, वो कार्य अटकेगा। कोई जमीन भी लिए, प्रॉपर्टी लिए, उस प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग बनाना है, कॉलोनी काटना है, बिकेगी नहीं बिकेगी, काम होगा कि नहीं होगा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, चलेगी नहीं चलेगी, मैंने ये नया काम लिया है, चलेगा नहीं चलेगा, मतलब 2 मन जहां चल रहे हैं, जहां तुम्हारे 2 मन हो रहे हैं, उस मन को एक जगह पर षडानंद कार्तिकेय जी के पास ले जाकर छोड़ दी। षडानंद कार्तिकेय जी उसको संभाल, उस मन को षडानंद कार्तिकेय जी के पास ले जाकर छोड़ो, फिर कार्तिकेय बाबा उसको संभाल।
घर बदल कर देख लिया, हमने सीढ़ियां बदल कर देख ली, सब कुछ हमने बदल कर देख लिया, पर अब थोड़ा सा अपने आप को बदलो। हम जब अपने आप को बदल लेते हैं तो अपने आप सब कुछ बदला बदला सा लगने लगता है और जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होना प्रारंभ हो जाता है। हम स्वयं को नहीं सुधार पा रहे। कल भी कथा में कहा था, हम कहते बच्चों से हैं कि थोड़ा ध्यान से पढ़ो। कल भी कथा में कहा था कि हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि ध्यान से काम करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से काम करो। कल कथा में कहा था, पर हम अपने ऊपर ही अपनी चित्तवृत्ति में अपने मन पर ध्यान नहीं दे पाए। शिवलिंग के सामने, मंदिर में या घर में, भगवान शंकर के मंदिर में भी अगर जा रहे हो, घर में भी अगर भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन कर रहे हो या शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग बनाकर निर्माण कर रहे हो, तो तुम्हारी पूजा की थाली में कोई चीज कम है, चल जाए। तुम्हारे पूजन की थाली में अगर कोई चीज कमी है, चलेगी। पर शिवलिंग की पूजन करते समय चाहे मंदिर में पूजन करो, चाहे अपने घर में पूजन करो, चाहे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पूजन की सामग्री कम होगी, चलेगी, पर मन रत्ती भर भी कम नहीं होना चाहिए। दिल परमात्मा में पूरा लगा होना चाहिए। चौबीस घंटे नींद भजन करना मत करो। 12 घंटे भी आपको भगवान का भजन नहीं करना, मत करो। हम नहीं बोलेंगे कि तुम 12 घंटे करो कि 10 घंटे करो कि 20 घंटे करो, आपको मत करो। आप 5 घंटे भी अगर भगवान का भजन नहीं कर पाए तो मत करो, कोई बात नहीं। आप 3 घंटे भी भगवान का भजन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे जाने दो, 12 घंटे जाने दो, 3 घंटे जाने दो, पर 1 मिनट भी अगर आप शंकर भगवान के सामने बैठे हो और उसकी स्मरण कर रहे हो, तो उस स्मरण में तुम्हारा ध्यान फिर बटना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान परमात्मा की ओर पूरा केंद्रित होना चाहिए, पूरा केंद्रित। हम अपनी निगाहों को भी बांट देते हैं, हम अपनी शरीर की शक्ति को बांट देते हैं, हम अपनी बुद्धि को भी बांट देते हैं, हम अपनी शरीर की शक्ति को बांट देते हैं, हम अपनी दृष्टि को बांट देते हैं, हम अपने विचारों को भी, जो परमात्मा की ओर अग्रण्य होना चाहिए, उस मन को भी हम बांट देते हैं। आज कथा का विराम दिवस है। स्वयं तुमरुका जी ने भगवान शंकर से एक वर मांगा था। जब ईश्वर जी और गोरा जी बनकर कथा की शुरुआत हुई थी और जब चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट गया था, चंचुला खंड सौभाग्यवती धारण कर ली थी, तब तुमरुका जी ने भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर कहा था कि ये कथा तो विराम हो रही है और आज कथा का विराम हो जाएगा। ये तुमरुका जी कहे शंकर भगवान से, कथा तो विराम हो रही है पर मुझे एक वर दे दो। शिवजी ने पूछा कौन सा वर? तुमरुका जी बोले बस एक वर ये दे दो कि जैसे कोई जाता जाता घर के बच्चों को कुछ देकर जाता है, उसी तरह जिस दिन ये शिव पुराण का विराम हो उस दिन आप भी जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हो उन सब की झोलियां भरकर चले जाए। ये वर दे दो। इसीलिए
शिव महापुराण की जो छठे दिन की रात्रि होती है या 5 दिन की कथा होती है, तो चौथे दिन की रात्रि होती है, उसको शिवरात्रि कहते हैं। और जिस दिन कथा का विराम होता है उस दिन लाखों की संख्या में शिव भक्त केवल बाबा के चरणों में बैठकर कथा इसलिए सुनते हैं कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा बाबुल, मेरा बाबा आज जाएगा तो कुछ ना कुछ अपनी बेटी को, अपने बेटे को गोदी में देकर जाएगा। देकर जिस कामना से आप कथा सुन रहे हैं, जिस भाव को रखकर आप कथा सुन रहे हैं, जिस विश्वास को रखकर आप कथा सुन रहे हैं, वो विश्वास आपके जीवन में सुख प्रदान करता है, सुख देता है, भरोसा प्रदान करता है। कल हमको, आज भी हमको लेकर आए मित्तल साहब, गाड़ी ड्राइव करी आपने, और कल लेकर आ रहे थे तो मित्तल साहब कह रहे थे कि गुरुजी जितने शिव भक्त आए हैं इनके अंदर विश्वास बहुत है। तो हमने मित्तल साहब से कहा कि मित्तल साहब, विश्वास होता है तभी भीतर का विष समाप्त होता है और विश्वनाथ प्राप्त होता है। अगर विश्वास नहीं होगा तो भीतर का विष समाप्त नहीं होगा, विष समाप्त नहीं होगा तो विश्वनाथ नहीं मिलेगा, तो विश्वनाथ नहीं मिल सकता। विश्वास ही भीतर के विष को समाप्त करता है, भीतर के ताप को समाप्त करता है, भीतर के क्लेश को समाप्त करता है। एक राजस्थान जयपुर की एक बेटी वनीता करके उसका नाम है, और उस बेटी को जब वो एक कथा वहाँ हुई थी, माहेश्वरी कथा कराए थे, एक कथा वहाँ कराई थी माहेश्वरी जी ने राजस्थान में। तो रतनगढ़ में कथा थी, तो एक वनीता नाम की एक बच्ची जो कि स्कूल में टीचर है, सरकारी स्कूल, वो आई। समिति वालों से उसने निवेदन करा माहेश्वरी जी से कि मिलवा दीजिए, मिलवाए। बहुत रो रही थी। हमने पूछा बेटा क्या हुआ, तो कहा गुरुजी एक बड़ी बीमारी हो गई है, कैंसर जैसी बीमारी से कौन बच सका। हमने कहा कौन से स्टेज की है, तो कहा 4th स्टेज। बच्चे, तो कहा अभी 1.5 साल का लड़का है। हमने कहा क्या चाहती हो, ये बीमारी समाप्त हो जाए। हमने कहा ये तो हम कर ही नहीं सकते, डॉक्टर के पास जाओ, दवाइयां लो, इलाज कराओ, कीमो बोले कीमो कराओ, थेरेपी का बोले थेरेपी कराओ, आप कुछ नहीं करोगे। हमने कहा नहीं, हम डॉक्टर थोड़ी ना जो हम कुछ करेंगे, तो फिर कोई उपाय बता दो। हमने कहा एक उपाय है, आज कथा के पंडाल में तुम ये छोड़कर चली जाना कि तुम्हें कैंसर की बीमारी है, और आज से जिंदगी ऐसी जीना कि मुझे कोई बीमारी है ही नहीं, खुश होकर
माइंड में से निकाल दे कि कोई बीमारी है। बच्चे के साथ खुश रहे, पति के साथ खुश रहे, परिवार में खुश रहे, स्कूल में ज़्यादा समय निकालो, अपना पूरी एजुकेशन पढ़ाई जो करते हो कराओ, खूब एंजॉय का जीवन जियो, खूब एंजॉय। और वही बच्ची फिर हमारे एक जजमान के यहाँ कथा थी, तो वहाँ पर हम जब गए, वो कहाँ कथा थी, जयपुर में, तो अग्रवाल जी के हमारा ठहरना हुआ था। फिर वहाँ वो मिलने, हमने पूछा क्या हुआ, 4th स्टेज का कैंसर था। कहा गुरुजी सारी रिपोर्ट नील आ गई। मैं ठीक है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, एक बात याद रखना, बीमारी को माइंड में बिठा लिया तो वो बीमारी तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। बीमारी को माइंड से निकाल दिया तो बीमारी भी सोचती है ये तो मुझे झेल ही नहीं रहा, तो मैं दूसरे के पास चले जाऊं। झेल ही नहीं रहा। हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लग जाए, पर बोलो तो हम कह देते हैं, बोलो तो हम बोल दें। हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लग जाए, पर उसका उत्तर पूरा बड़ौदा और गुजरात देना अगर कोई प्रश्न करे तो दे दोगे। बीमारी और गर्लफ्रेंड एक जैसी होती है। आपने दिमाग में से निकाल दिया, ये दूसरे के पास चली जाती है। बोलो सही है कि गलत? दिमाग में से निकाला, चलिए। जब तक झेलते रहोगे तब तक उसके मोबाइल का बैलेंस भी तुम्हें डलवाना है, घुमाने भी तुम्हें ले जाना है, अपनी बाइक पे बिठाकर चाउमीन भी तुम्हें खिलाना है, और लोचा भी तुम्हें कराना है। लोचा भी तुम्हें। अब और तुमने एक दिन मन में सोच लिया इतना पैसा तो मैं फालतू का खर्चा कर रहा हूं, मेरे मम्मी पापा जिससे मेरी शादी कराएंगे वो मुझे जब मिलेगी और इतना मेरा उस पर खर्च करूंगा तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, वो मुझे प्यार करेगी। खत्म खत्म। उसने सोचा मैं क्या करूं, तो मैं दूसरी जगह। बीमारी भी ऐसी है। तुमने सोच लिया मेरे घुटने को डॉक्टर ने बोला है बदलाना पड़ेगा, बदलाना पड़ेगा, बदलाना पड़ेगा, मेरे घुटने का ऑपरेशन होगा होगा होगा। तुमने माइंड में बिठा कर रख लिया। बड़ा बेटा आया, उससे भी दिन भर में जो मिलता है उससे तुम घुटने की बात करते हो। जितने मिलते हैं उससे तुम केवल मेरे कमर बहुत दुख है, कमर बहुत दुख है, हमारी कमर बहुत दुख है, हमारी कमर बहुत दुख है। बस जो मिले वो कमर ही कमर तुम्हारी बुद्धि में चलती रहती है। बहू के पास बैठोगी तो भी वही बात है, बेटी के पास बैठोगी तो भी वही बात, मोबाइल पे बहन से बात करोगी वो भी वही बात। जो बीमारी ने तुमको घेरा है तुम उस बीमारी से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी माइंड उस बीमारी में फंस चुका है। जिस दिन तुमने सोच लिया कि आज मैंने बड़ौदा की कथा सुनी है, बीमारी को आज यहीं पटक कर जा रही है, और गारंटी है 3 महीने में मेरा रिजल्ट अच्छा है। उसका प्रमाण ये लाखों भक्त, एक पत्र आज भी आया है, उसमें भी यही बात लिखी। देखो मेरा नाम सुरेखा यशवंत पाटिल है। धनलक्ष्मी पार्क, कपुराई चौकड़ी, बड़ोदरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आकर एक बेलपत्र ले जा सकते हो। मैं क्या वर्णन करूं मेरे महादेव गुरुजी। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मैं आपकी हर कथा में
सुना था कंकर शंकर में शंकर है मेरी बेटी को सूरत की कथा से पहले गर्दन के पास में बड़ी गठान हो गई थी। डॉक्टर ने चेक करने के बाद पता चला ऑपरेशन करना पड़ेगा और गठान निकालना पड़ेगी। मैंने अपनी बेटी को बोला, डॉक्टर और कुछ भी बोले तो उन्होंने कह दिया कि ये गठान ठीक नहीं है, गठान बड़ी हो चुकी है, ऑपरेशन कर कर गठान की जांच होगी और ये गठान वो वाली नहीं है, ये गठान बड़ी बीमारी को सूचित करती है। मेरी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू शिवालय जाना चालू कर दे। सूरत की कथा में रोज जाना प्रारंभ किया। पंडाल में मिट्टी को रोज लगा लेती थी अपने गले में, निवेदन करती बाबा से। और दूसरी बात, जैसे ही कथा पूरी हुई उस गठान की फिर वापस जांच कराने के लिए सोनोग्राफी के लिए गई और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि उसकी पूरी गठान गल गई और रिपोर्ट नॉर्मल है। गुरुदेव 15 दिन, देखो उसने लिखा, 15 दिन बाद बाबा ने ऐसा क्या चमत्कार किया कि रिपोर्ट निकालने के बाद रिपोर्ट नॉर्मल आई और उसके बाद भोले बाबा पर खुद से ज्यादा विश्वास बढ़ गया, खुद से ज्यादा। एक विश्वास, एक पत्रो है। ममता बेन कचहर में आजवा रोड कमला नगर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी मम्मी सविता बेन कहार, उन्हें 2022 में पेट में दर्द शुरू हो गया था, तो हम सब भाई बहन ने उन्हें अस्पताल ले जाकर चेकअप कराया। उन्हें चेकअप के बाद पता चला कि उनके पेट का कैंसर है, पेट का कैंसर है। और हम ये सुनकर डर गए थे। हमने कई अस्पताल में चेकअप करवाया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला। अब ऐसी अवस्था में क्या करें। किसी ने कहा कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करो, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करो। रुद्राक्ष मंगवाया सीहोर का और रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। 6 महीने बाद जब जांच कराई तो सारी गठानें गल चुकी थी और कैंसर नील बता दिया। कहीं बैठी हो तो आ सकते। क्यों, उसका कारण क्या है। हमने फिर, हो सकता है आप लोगों को बुरा लग जाए, पर सत्यता है जो हम बोले हैं उसको दिमाग में रखना। आप मत झेलो, मत झेलिए आप। चलो जाने दो, अब ये बात भी जाने दो, अब तो छोटी सी बात है। आप कोई व्यक्ति आपको बार बार आपके पास में आ रहा है और आपने उसको झेलना बंद कर दिया तो वो दूसरी जगह चला गया। मत झेलो। बीमारी को जब तक तुमने झेल कर रखा है, दिमाग में बना कर रखा है, वो बीमारी तुमको घेर कर रखेगी। और जिस दिन तुमने बीमारी को अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया कि मैं एकदम ठीक हूं, आई एम फाइन, मुझे कोई न, मैं स्वस्थ। फोन कर कर बहन पूछेगी क्यों, तेरे पांव का दर्द कैसा है। तू बोल रही थी घुटने का ऑपरेशन। अरे काय का ऑपरेशन, भोलेनाथ जी को लोटा भर के जल चढ़ाती हूँ, पी जाती हूँ, बाबा ने मेरे को ठीक कर दिया। तुमने अपने मुख से कहना प्रारंभ कर दिया, मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई, तो 24 घंटे में से एक क्षण के लिए सरस्वती हमारे मुख से निकलती है और तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाएगी और तुम ठीक हो जाओगे। और तुम दिन भर रोते रहोगे, भगवान सारा दुख तूने मुझे ही दे दिया, भगवान सारा दुख मुझे ही दे दिया। दिन भर यही बात के लिए रोगे तो भगवान भी कहेंगे और बच्चा कुचा किसी का दुख हो तो इसी को दे दो। तो कचरे का डिब्बा दिखता है तो कचरा डालने की याद आती है। बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो जरा।
सही बोलो। जहां कचरे का डब्बा दिखेगा वहां। और तुम देखो रोड के किनारे अगर तुम किसी ऑफिस में जा रहे हो तो लोग जहां थूक देते हैं ना, तो उसको देखकर तुम्हें भी थूकने की याद आती है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? उसी तरह सारा दुख तुमने अपने ऊपर, भगवान तूने मुझे दुख दे दिया, भगवान सारा दुख मुझे ही दे दिया, भगवान इतनी परेशान। तो भगवान कहेंगे जब सब यहीं थूक के जा रहे हैं तो अपन और कचरा इतना पड़ा है तो और पटक दो, उसमें क्या दिक्कत लगेगा। पर तुमने उस कचरे को साफ कर दिया, थूकों को साफ कर दिया, फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि वहां कोई कचरा डाल दे, क्योंकि वहां कचरे का डब्बा है ही नहीं, तो कचरा क्या खाते देगा? जब है ही नहीं तो फिर क्या लगेगा? तेरी कृपा का क्या है भरोसा। किसी बेटी को गले में गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। गठान भी डॉक्टर बोले थे आड़ी टेढ़ी है, पर बेटी कह रही है कि मुझे विश्वास नहीं था क्या एक लोटे जल से, एक बेलपत्र से और सीहोर के रुद्राक्ष के पानी से क्या मैं ठीक हो सकती हूँ। पर आज बिना दवाई गोली कुछ भी नहीं लेती और पूरी ठीक हो गई। एक बार जोरदार कर। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। ये बेटा कह रहा है कि मेरे पापा आप पर भरोसा नहीं करते थे, किसी मंदिर में नहीं जाते थे, गाड़ी के ड्राइवर हैं, ड्राइव करते हैं। क्योंकि बेटी को इतनी तकलीफ हो गई थी तो पिता का विश्वास भी खत्म हो गया। जब पहली बार सीहोर गए बेटी को लेकर तो वहां बोल कर आए थे, अगर तू सच्चा है तो मैं कंकर लेकर जा रहा हूं, मेरी बेटी ठीक हो जाए, तुझे मानूंगा। बेटा बता रहा है अब अगर सवारी को भी लेकर जाते हैं तो कथा होती है 1 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे तक, तो उस कथा को गाड़ी को साइड लगाकर यात्री को भी सुनाते हैं और खुद भी सुनते हैं, तब गाड़ी को आगे विश्वास छोड़ो। आप अपने दिल से, अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मैं बीमार हूं। कई बेटियां कहती हैं क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी? हम उनसे पूछते हैं तुम सरकारी नौकरी करोगे? हाँ। लगेगी? हाँ। कोई उपाय? तो हम बेटियों से, बेटाओं से कहते हैं अगर सरकारी नौकरी चाहते हो, तुम कहते हो कि कोई उपाय, उसका एक ही उपाय है, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो, परिश्रम खूब करो, और आखिरी में जिस दिन कंपटीशन एग्जाम में बैठो, एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर चले जाओ, फिर वो कार्य बाबा संभाल। मेहनत करो, परिश्रम करो। अब हम मेहनत भी नहीं करें, परिश्रम भी नहीं करें और सोचे कि सीहोर वाले मामा जी ने कहा है तो मेरा जॉब लग जाएगा, नौकरी लग जाएगी, नहीं लगे। मेहनत आपको करना पड़े, परिश्रम आपको करना पड़े। अजय यही माँ है जिनको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था और चारों बेटियां माँ को लेकर सीहोर पहुंच गई। कंकर शंकर पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गई। जांच भी कराती रही, दवाई भी कराती रही, जो जो डॉक्टर बोला सब कराया, और आखिरी में हिम्मत करी तो पूरी रिपोर्ट मिल आ गई और सारी गठान निकल गई। रोते नहीं आप, आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो, अच्छे खुश होकर जाओ। इतनी अच्छी आपकी बेटियां हैं, आपको संभाल ली, और क्या चाहिए? बस शिव जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उस
से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। जिस विचार को तुम्हारी चित्त वृत्ति में तुम लेकर आओगे तुम वैसे। सोच लिया कि सरकारी नौकरी करना है, मिलेगी, मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। कैसे नहीं मिलेगी? सूरत की कथा में एक बात कही थी कि दुनिया में कोई ऐसा सिंहासन नहीं है और कोई ऐसी कुर्सी नहीं है जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। अगर अंदर विश्वास है, भरोसा है, मेहनत है, परिश्रम है तो तुम बैठो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमको आशीर्वाद दो, अगली बार हम कथा कराएं, हम जजमान बनकर खुद कथा कराएं। हम उनको आशीर्वाद की जगह ये कहते हैं कि विश्वास पक्का रखना, मेहनत 4 गुनी करना तो अगली कथा तुम कराओगे। हम मेहनत ही ना करें, परिश्रम ही ना करें और सोचें कि सब कुछ मिल जाए तो नहीं मिल सकता। सियोर वाले महाराज जी के पास में ऐसी कोई ना तो भभूति है, सियोर वाले महाराज के पास ना कोई ऐसा टोना है, ना कोई ऐसा टोटका है कि हम तुमको दे दें और तुम्हें गड़ा हुआ सोने के हंडे मिल जाए। अगर ऐसे सोने के हंडे मिलते होते तो हम भी तुम्हारे गांव में नहीं आते। क्यों आते? बोलो सही है कि गलत है? मेहनत करना है, परिश्रम करना है और वो मेहनत, वो परिश्रम एक दिन तुम्हें उन्नति की उस सीढ़ी पर लेकर जाएगा जिस पर तुमने कभी सोचा ही नहीं था तुम्हें पड़ा। कोई साधन नहीं। एक चने बेचने वाले का बेटा हूं, पिताजी चने बेचते थे। जब हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे उनकी आंख में मोतियाबिंद हो गया था। ऑपरेशन के लिए ग्वालियर लेकर गए, पैसा नहीं था। चने के ठेले को हम धकाते, बेचते, जो इकट्ठा होता वो रखते और पिताजी को ऑपरेशन कराते। माँ के पाँव में जो चांदी की पाँव की पायल थी वो भी बेच दी गई। माँ के पास में अगर कोई थोड़ी बहुत रकम थी वो भी निकाल कर बेच दी गई और पिताजी का आंख का ऑपरेशन करा। उस समय की बात है। हिम्मत नहीं आ रही। दोस्तों की किताब लेकर पढ़ाई करी, उनके कपड़े पहनकर स्कूल और कॉलेज चले गए। दूसरे का शादी का मंडप लगा था, उसी मंडप में अपनी बहन की शादी करी क्योंकि मंडप का पैसा भी नहीं था। हिम्मत नहीं हारी। और आज हिम्मत नहीं हारी, इसीलिए आप लोगों से कहते हैं किसी ने साथ नहीं दिया। जो जो इतना इतना डोंडी पीटते हैं, परिवार इतना बड़ा है, कुटुंब इतना बड़ा है, रिश्ते इतने सारे हैं, कोई साथ नहीं देता। व्यर्थ की बात है। अकेले पैदा हुए हो, अकेले परिश्रम करना है और अकेले ही सिंहासन पर बैठना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। तुम किसको अपना दुखड़ा सुनाते हो? थोड़ा सा घर में तकलीफ हुई तो बहन को फोन कर दिया, भांजी को फोन कर दिया, बेटी को फोन कर दिया, उसको फोन कर दिया। नहीं नहीं, तुम्हारा दुखड़ा कोई नहीं मिटा सकता। अगर तुम अपनी बेटी को फोन करके भी बोल दोगे कि तेरी भाभी परेशान कर रही है, कौन सी ननंद है, तो छाती पर आकर कह दे भाभी तुम मेरी बहन मम्मी से क्यों लड़ रहे हो? दम चाहिए। वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी बोल सकती है, उसमें भी सामर्थ्यता है। इसलिए किसी को अपना दुखड़ा मत कहो। दुखड़ा कहना है, एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर, वो जगत का बाप है, उससे इतना जरूर कहो कि बाबा मेरी जिंदगी के सारे दुख काट देना, कोई बुरा नहीं है,
हो सकता है मेरी किस्मत में पूर्व में कोई कर्म भोगने का रह गया था, वो आज भोग रही हूं, पर बाबा तू तो कर्म के लेख को भी मिटा सकता है, तो मेरे लेख को भी मिटा देना और मुझे अच्छा कर दे। उसको कहो ना, किसको कह रही? भाई आया तो उसको कह दिया, बहन आई तो उसको कह दिया, रिश्तेदार आए तो उनको कह दिया। क्या कर लेंगे रिश्तेदार? शादी में सब खा पी के चले जाते हैं, 500 रुपए की एक प्लेट निपटा के, दूसरी बार कोई नहीं आता। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं। अदालत में जब तलाक का केस चलता है, कोई रिश्तेदार कर खड़ा नहीं होता, बाप खड़ा है, माँ खड़ी है, बेटा खड़ा है, बेटी खड़ी है, बस वही खड़े हैं, बाकी का कोई नहीं आता। कौन आएगा? तुम्हारे यहां बड़ौदा में बारात निकलती है क्या? दूल्हा घोड़े पे बैठ के, घोड़ी पे बैठ के निकलता है? जम के तो बोलो। नाचने वाले घोड़ी के पीछे नाचते हैं कि आगे? आगे, ठीक है। और मरने के बाद अर्थी निकलती कि नहीं निकलती? निकलती है। परिवार वाले आगे नाचते हैं कि पीछे? जितने परिवार वाले रिश्तेदार होंगे शादी में, खुशी में, सब आगे होंगे, और दुख आया तो सब पीछे होंगे। अकेले आगे चलना है, अकेले आगे चलना। खुशी है तुम्हारे यहां, धन है तुम्हारे पास में, बहुत खुशियां हैं, सारे रिश्तेदार आगे आगे नाचेंगे। मैं रसगुल्ला ला दूं, मैं जलेबी ला दूं, मैं ये ला दूं, मैं वो ला दूं, मैं ये कर दूं, कपड़े पहना दूं, चेन पहना दूं, अंगूठी पहना दूं। सारे रिश्तेदार आगे 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 आगे। खुशी है तो, और दुख आया सब पीछे। बात करते करते जा रहे हैं, कितना अच्छा था, निपट गया। कौन आया? कौन आया? फिर तो कह देंगे देखो हम मरे का भोजन नहीं करते, इसलिए हम 12वें में नहीं आते। और वही मरा हुआ व्यक्ति का धन खा गए, संपदा खा गए। तेरे पास में मेरा लड़का देकर गया था, इतना पैसा नहीं रिहा तो तू लौटा दे। वो देने का नाम नहीं। हम 12वें का भोजन नहीं खाते, बाकी का सब खा जाते हैं, बस वो ही नहीं खाते। लोग कहते हैं सीवर वाला बाबा बहुत आड़ा टेढ़ा कथा बाजता है, तो उसमें दिक्कत क्या? मत सुनो, उसमें क्या प्रॉब्लम? सत्य थोड़ा कड़वा होता है, सत्य कड़वा होगा। और सुनो, दवाइयां धीरे धीरे असर करती है, और एक इंजेक्शन अच्छा जोरदार लग जाए ना, जोरदार, फिर वो असर कर जाता। सब अपने हैं। मेरा परिवार इतना बड़ा, मेरे रिश्ते इतने बड़े, मेरे नाते इतने बड़े, मेरे कुटुंब इतने बड़े, मेरे, पर याद रखना अकेले ही चलना है, कोई दूसरा। और केवल तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, शिव जी के साथ में भी ये हुआ। अमृत निकला मंथन से, पीते समय 33 कोटि देवता को शंकर जी याद नहीं आए। एक भी देवता ने ये नहीं कहा कि शिव जी को अमृत देना, एक ने भी ये नहीं कहा कि शंकर जी रह गए अमृत पीने से, एक ने भी ये नहीं कहा कि अमृत भोलेनाथ जी के पास पहुंचा दो, एक ने भी ये नहीं कहा कि शिव जी के पास अमृत भेज दो। पार्वती जी तो इंतजार कर रही थी, तुम्हारे इतने सारे परिवार वाले कोई अमृत लेकर आएगा? एक नहीं आया। एक आए कब? जब विष निकला, कोई नहीं पिया। न पृथ्वी ले, न आकाश ले, न पाताल ले, न कोई लेने को तैयार नहीं हुआ, न देवता ले। तब पूछा फिर इसको किसको दें, किसको दें? तो कहा एक काम करो कि वो शंकर जी के पास भेज दो। शिव जी विष? हाँ ले जाओ। शंकर जी के पास पहुंचे विष लेकर, तो भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है लाओ मुझे। तो पार्वती कहती है कैसी बात करते हो, अर्धांगिनी हूं तुम्हारी, अमृत लाते तुम्हें अपने पति को पिला देती, विष मेरे पति को दे रहा हूं। पार्वती जी सामने खड़ी हो गई,
मेरा पति विष नहीं पिएगा। और सुनो स्वामी, विष मत पीना। शंकर भगवान ने अपनी पत्नी को अपने पास में बिठाया, समझाया, पार्वती तू मेरी अर्धांगिनी है। एक चतुर पति, जब परिवार के लोग धोखा करते हैं, पत्नी अंदर से कछोटती है, इतना सबके लिए करा, उसके बाद भी तुम्हारी जिंदगी में दुख ही लिखा। तब भी चतुर पति अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर समझाता है, तुझे तेरे पति पर विश्वास नहीं है क्या? ऐसे बंगले गाड़ी अगर ले भी जाएंगे तो अपने पति पर भरोसा रखना। 4 फैक्ट्रियां और खोल दूंगा, उतना बल है अगर तेरा साथ मेरे साथ है। अगर तेरा साथ मेरे साथ है तो 4 फैक्ट्रियां, 4 दुकान और खोल दूं। बच्चों का क्या होगा तो उसकी चिंता मत कर। मैं जब आया था बड़ौदा में तो मेरे पास भी कुछ नहीं था, उसी ने तो मुझे दिया है। अगर ये खा भी लेंगे तो मेरे ललाट पर लिखा हुआ कोई नहीं लेकर जाएगा, वापिस जोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा। जाने दो। शिव जी ने धर्म पत्नी के कंधे पर हाथ रखा, मां जगत जननी पार्वती के कंधे पर हाथ रखकर शिव जी कहते हैं, पार्वती तू कह रही है कि विष नहीं पीना? पार्वती मालूम है तुझको, तू जगत जननी है, जगत जननी है, और मैं देवों में देव महादेव हूं। अगर कल की ठंडी रोटी बहुएं नहीं खाती, मां रसोई घर में देखकर आती है कि रोटी कितनी बची है, और आते से जब बहू गरम गरम खाना अपनी माँ के लिए लेके आती है, सास के लिए, तो माँ रोटी निकाल कर दे देती है, बेटा मुझे ठंडी अच्छी लगती है। क्या माँ को ठंडी रोटी अच्छी लगती है? नहीं, सब गरम खा रहे हैं तो सास को भी गरम रोटी अच्छी लगती है, पर उसको मालूम है टिफिन में रखी है, बाद में फेंका जाएगी, कहीं बाहर जाएगी, कोई को देना पड़ेगी, उससे अच्छा है ठंडी रोटी मैं खा लूं, वो खा जाती है। तो तू तो माँ है पार्वती, तू जगत जननी है पार्वती, और तू कह रही है कि मैं विष ना पीऊं। शिव जी ने जब अपनी धर्म पत्नी को समझाया, मौन हो गई मेरी मां जगत जननी, मौन। आंख से आंसू बह रहे थे मां के। शिव जी बोलते हैं, एक बात बोलूं पार्वती? बोलो। तेरे बिना तो मैं विष भी नहीं पी सकता, तेरे बिना तो मैं विष भी नहीं पी सकता। तलाक शब्द मुसलमानी शब्द है। मुसलमान जितने भी पति पत्नी के विच्छेद कराने वाले जो शब्द हैं, ये सब दूसरों के हैं। हमारी भारतीय परंपरा में, सनातन धर्म में एक भी ना तो मंत्र ऐसा है, ना कोई साधना ऐसी है, और ना कोई नियम ऐसा है कि पति पत्नी को कोई अलग कर सके। पति पत्नी 7 जन्म तक एक दूसरे के हैं, बस उनके विचार मिलना चाहिए। ये सब शब्द दूसरों के हैं। ये सारे शब्द दूसरों के। क्यों चिंता करते हो? तू बोल, मैं तेरे बिना तो विष भी नहीं पी सकता पार्वती, तू बोलेगी तो मैं विष पीऊंगा। ठीक है। पार्वती जी ने कहा, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, इन सब बच्चों को दूर कर दो, नंदी को भी दूर कर दो, तब विष पीना। इनको मालूम पड़ेगा कि हमारे पिताजी को देवताओं ने विष दे दिया था और खुद ने अमृत पी लिया था, तो इनके मन में गलत भाव आ जाए। दूर करो इनको दूर कर दिया था, सबको भेज दिया। गणेश जी चले गए, अष्टविनायक बनकर बैठ गए। कार्तिकेय गए, श्री शैलम पर जाकर बैठ गए।
अशोक सुंदरी काशी में जा गई, जया भी शहरा शामली बारी दो तली देव हरिद्वार पहुंच गए, सब चले। नंदी बचा था। शिव जी ने कहा नंदी विष पीऊंगा, तुझे अच्छा नहीं लगे, तू जा। घर में कोई एक प्यार करने वाला होता है जिसको तुम्हारे धन से मतलब नहीं होता, तुम्हें देखकर जीता है, तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर जीता है। शिव जी के चेहरे की खुशी देखकर जीने वाला एक ही था, वो था देवती देव महादेव का नंदी। इसलिए आज भी मंदिर के बाहर उनका चेहरा देखता रहता है बैठकर, वो जीना सीखा। तुम्हारे चेहरे पर दुख नहीं देख सकता। परिवार में कोई एक व्यक्ति, या तो तुम्हारा मित्र, दोस्त, सखा, पुराना कोई हो या अभी का कोई हो, या कोई ऐसा हो जो कोई परिवार में, कुटुंब में, रिश्ते में, नाते में, दोस्तों में, मित्रों में, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंडों में, कोई तुम्हारे नौकर में, चाकर में, कोई काम करने वालों में, कोई तुम्हारी ड्राइविंग करने वालों में, कोई तुम्हारी फैक्ट्री में काम करने वालों में, तुम्हारे घर में रोज आने जाने वालों में कोई एक ऐसा होगा जो तुमको बहुत प्यार करता होगा। वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। नंदी जाओ। नंदी कहते मैं नहीं जाऊंगा, तुम विष पियो। पार्वती जी ने पूछा तो शिव जी का कहना नहीं मानेगा? नहीं, विष पीने के बाद हो सकता है इनको चक्कर वक्कर आ गए, गिर पड़ गए तो मुझे लेके भगना पड़ेगा ना हॉस्पिटल। ड्राइवर का होना और गाड़ी का होना तो जरूरी है ना। शिव जी मुस्कुराकर बोले मैं विष पीऊंगा, थोड़ा बहुत गिर गया तो नंदी बोले आपके पास रहकर चिंता मत करो, थोड़ा बहुत अगर विष नीचे गिर भी गया, आप चाहते हो ना किसी को नहीं मिले, मैं बैठा हूं, जो गिरेगा ये नंदी चाट जाएगा, नंदी चाटेगा, आप चिंता मत करो। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जो सज्ञ हैं वो 500 रुपए नहीं देते। जिस ड्राइवर ने, जिस वर्कर ने, कोई मित्र ने, जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो तुमसे प्यार करता है, वो कह देता है साहब चिंता मत करना, आप आंटी जी चिंता मत करना, मैं तुमको ला कर देता हूं, तुम तो तुम्हारा काम करो, बेटा तुमको पढ़ाई करना है, कोई नहीं देगा ना, मैं दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। साधारण व्यक्ति जिससे सोचा ही नहीं था, प्रेम था उसके अंदर, उसने अपनी तनख्वाह में से, अपनी जेब में से लाकर दे दिया, ये लो, दुखी मत हो, दुखी मत हो। नंदी तुम विष पियो, गिरेगा, मैं चाहता। पार्वती जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कोई स्नेह करने वाला हो तो नंदी तेरे जैसा हो, किसी को नहीं देखता, केवल शिव को देखता, केवल शिव। केवल शिव को, उसके सिवा किसी को। शंकर की ओर उसका मुख होता है और शिवलिंग की ओर देखता रहता है। देख देखता। कभी जिंदगी में कोई अच्छा मित्र, कोई जीवन में अच्छा सखा एक ऐसा होता है जो तुम्हारे पीछे खड़ा होता है, पीछे। कोई जिंदगी में कोई अपना एक ऐसा हो जाता है जो तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हें हिम्मत देता है, घबराना नहीं, मैं हूं। लोग धर्म पत्नी को केवल धर्म पत्नी मानते हैं और उसको सोचते हैं कि करवा चौथ आएगा तो साड़ी मांगेगी, जेवर मांगेगी, रकम मांगेगी। कभी विचार करना, वो जेवर, वो साड़ी, वो रकम अपने लिए नहीं मांगती है,
उसको मालूम है जिस दिन मेरे पति पर अगर थोड़ा भी दुख आया तो मेरे जितने जेवर हैं वो इसी के काम आने वाले हैं, मेरे लिए इसी के काम। स्नेह कोई चाहने वाला अगर मिले, फिर निवेदन करूंगा, प्यार में धन नहीं होता, प्यार में पैसा नहीं होता, और प्यार चेहरा देखकर नहीं होता, प्यार तो दिल से एक दूसरे के भाव मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए, वो प्रेम, वो वात्सल्यता। हम जिन मित्रों की किताब लेकर पढ़ते थे, हम जिन मित्रों के कपड़े पहनकर स्कूल चले जाते थे, उन मित्रों के भी रिश्तेदार कहते थे तेरे कपड़े मत दिया कर इसको। अपने कपड़े क्यों देना किसी को? उसके घर में खाने का नहीं है, तू उसके कपड़े पहनेगा तो तेरे घर में भी कुछ नहीं बचेगा। मत देना इसको कपड़े। अपनी किताब क्यों देता है? बहुत सारे मिलते थे, फिर भी एक हमारा मित्र ऐसा था कि वो चुपचाप से स्कूल के बैग में कपड़ा फंसा कर लाता था, शर्ट, और लाकर दे देता था, आज ये वाली शर्ट पहन के चले जाना एग्जाम में, तेरी क्लास अलग है, मेरी क्लास अलग है, चले। कोई चाहने वाला चाहिए, जो धन, उस समय पर धन नहीं था तो भी तो प्यार करने वाला था, प्रेम करने वाला था, कोई चाहने वाला चाहिए, स्नेह करने वाला चाहिए, जो प्रेम। महाराज जब स्नेह पार्वती जी ने देखा शिव जी को कि शंकर भगवान विष पीने की तैयारी में है, पार्वती जी ने विचार कर लिया मेरे पति विष पिएंगे, मैं क्या करूं? आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी जैसे ही शिव विष पी रहे थे, पार्वती जी उनके कंठ में जाकर बैठ गई। मां पार्वती कंठ के अंदर विष को नीचे उतरने ही नहीं दिया। उतरता तो मरते ना, उतरा ही नहीं। पार्वती कंठ में बैठी है, वो विष उसी गले में घूम रहा है, नीचे नहीं जा रहा। अगर विष नीचे चले जाता तो शंकर पूरे नीले पड़ जाते, पर उनका केवल कंठ नीला पड़ा, इसलिए नीलकंठ महादेव हो। नीचे ही नहीं गिरने दिया, विष को जाने ही नहीं दिया, कंठ पर रोक दिया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, घर की एक धर्म पत्नी केवल ऐसी होती है, तुम्हें लगता है कि वो घर में रहती है तो बहुत ऐश और आराम की जिंदगी जीती है। तुम दुकान पर सर्विस में नौकरी पर रहते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं ही थकता हूं, केवल मैं ही थक रहा हूं, और वो ऐश की जिंदगी जी रही है। एक धर्म पत्नी अगर सच्ची है ना, तुम्हारे लिए भोजन भी बनाती है, बच्चों का टिफिन भी बनाती है, पढ़ाती भी है, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा भी करती है, और शाम को तुम्हारी दुकान से आने का, ऑफिस से आने का इंतजार भी करती है, भोजन भी बनाकर फिर रात्रि को तुमको देती है। उसका समर्पण, लोगों के ताने भी सुनती है, विष भी पीती है। वो सच्ची धर्म पत्नी। केवल विवाह हुआ, शादी हुई, एक आध बच्चे हो गए, 84 बात खड़ी हो गई और उसके पीछे तलाक हो रहा है, तो समझ लेना कि तुमने अपनी जिंदगी को भी सही जिया ही नहीं। और तुमको लगता है कि इस लड़के से तलाक ले लूंगी, दूसरी शादी कर लूंगी, या मैं इस लड़की से तलाक ले लूंगा, दूसरी शादी कर लूंगा। हो सकता है कि आने वाला समय कैसा हो, उसको निभाओ, समझो क्यों विवाद हो।
किस चीज के लिए? थोड़ा मिला, साधु। हाँ, कोई धन का ही मीत है, पैसे से ही प्रेम है, तो फिर तलाक भी हो सकता, पर धन का मीत नहीं है, केवल प्यार चाहता, केवल प्रेम चाहता, तो फिर पैसे को बीच में मत लाओ, धन बीच में। शिव से जब प्रीत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है देवादिदेव महादेव से, तो मां जगत जननी कंठ में बैठ जाती, विष ही नीचे नहीं गिरा। थोड़ा सा 2-4 बूंद नीचे गिरा तो मेरे नंदी ने उसको साफ कर दिया, आने ही नहीं दिया नीचे विश्व। पति से ज्यादा धर्म पत्नी को विष पीना पड़ता है। ताने किसको सुनना है? धर्म पत्नी को। घर में बच्चे नहीं होते ना, बेटे से कोई नहीं कहता, सब बहू कोई कोसते हैं, बच्चे ही नहीं हो रहा है, बच्चे ही नहीं हो रहा है, बच्चे ही नहीं हो रहा है, संतान ही नहीं है। पति को कोई बांझा नहीं कहता, औरत को ही लोग बांझ कहते हैं। पति का तो कोई नाम ही नहीं लेता, कि कभी आज तक सुना कि इसको बच्चे नहीं होते, बांझा है। पर पत्नी को कह देंगे, कोस कोस के मार देंगे, बांझ है, बच्चे नहीं है, संतान नहीं है। मौसी आई तो के, मामी आई तो के, भाभी आई तो के, ननंद आई तो के, बच्चे नहीं है तो तुम्हारा दे दो, ला बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है।